नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय खून की नदियां बहने वाली है, पाप का घड़ा भर चुका है, घर परिवार में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस समय आपके जीवन काल में कई सारे दुख, दर्द, संकट, परेशानी आने वाली है। लेकिन हर इंसान अपने जीवन काल में जितना पाप करता है, कुछ ना कुछ पुण्य भी करता है। तो इस समय आपके जीवन काल में 2-3 चमत्कारिक लाभ भी आपको मिलने वाले हैं, जो आपका किस्मत, जो आपके भाग्य को संवार सकता है, आपके जीवन को चमका सकता है। लेकिन आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। मैं इस वीडियो में 2-3 ऐसे अचूक और सरल उपाय बताऊंगा, जो उपाय करना बहुत ही आसान है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन के सभी सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह उपाय इतनी शक्तिशाली है कि यह उपाय जो भी इंसान करता है, उसके जीवन के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाता है और उसके जीवन के ऊपर से कई सारे खतरा टल जाता है, अकाल मृत्यु का भी खतरा टल जाता है। यह उपाय करना बहुत ही सरल है। यह उपाय भी आपको करने हैं। इसके बाद आपके जीवन के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे और आप अपने जीवन काल में खुशियां प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन को संवार सकते हैं, भाग्य और किस्मत को चमका सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा और 1-2 गलती करने से भी आपको मना करूंगा इस वीडियो में। जो गलती आप अपने जीवन काल में नहीं करेंगे तो जीवन भर कभी भी आपको पाप की श्रेणी में नहीं आना होगा और आपके जीवन काल में हमेशा खुशियां बरकरार रहेगा और जीवन काल में आपके ऊपर हमेशा ही ईश्वर की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगा। इसके बाद आप अपने जीवन काल में जिस भी कार्य में, जिस भी रोजगार कारोबार में हाथ लगाएंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगा और जीवन से सभी प्रकार के जो भी परेशानी और संकट है वह भी आपके ऊपर से टल जाएगा। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा, लेकिन आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी को समाप्त करके अपने जीवन काल में आप खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर आप लोग पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कोई ना कोई खुशखबरी अवश्य सुनने को मिलेगी। दोस्तों, इस समय जो भी आपके जीवन काल में जो भी आपने कार्य किया है, कुछ जाने अनजाने में कुछ पाप आपसे हुए हैं, कुछ आपने जानबूझ के भी गलतियां किया है, जिसके वजह से आपके जीवन काल में इस समय पाप का इस समय हिसाब होने वाला है, जिसकी वजह से आपके जीवन काल में लंबे समय से समस्याएं चली आ रही है और इस समय कुछ समस्याएं और भी बढ़ने वाली है। यूँ कहें कि इस समय भगवान आपका अग्नि परीक्षा ले रहा है। उसके बाद आपके जीवन काल में खुशियां आने वाला है, आपका भाग्य चमकने वाला है। यह पाप कर्म जैसे ही आपके नष्ट हो जाएंगे, उसके बाद पाला आपका पलटेगा और जीवन में बेहतरीन लाभ आपको देखने को मिलेंगे। कई तरह के चमत्कारिक लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। घर में खुशियां आपका आएगा और घर संसार आपका खुशियों से छाएगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में जो भी आपने गलती किया है उसको आप याद कर सकते हैं। इस समय कई तरह के पाप होते हैं, जो मैं आपको कुछ के लिए बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। जैसे किसी भी अपने स्त्री होने के बाद, अपना धर्म पत्नी होने के बाद कोई पराई स्त्री के ऊपर गलत नज़र रखता है और उनके ऊपर अपमान भरे शब्द का प्रयोग करता है और उनके साथ गलत कार्य करता है अपना पत्नी होने के बाद, तो ऐसे इंसान के ऊपर पाप का कर्म होता है। ऐसे इंसानों को पाप की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ इंसान अगर छोटी बच्चियों के ऊपर भी गलत नज़र रखते हैं, इसे खास करके पाप की श्रेणी में डाला जाता है। जो इंसान अपने माता पिता का अपमान करता है, माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, या कुछ लोग तो इतने गलत होते हैं कि अपने माता पिता के ऊपर भी हाथ उठा देते हैं, ऐसे इंसान को बेहतरीन पापों का पाप लगता है और ऐसे इंसान के वह कितना ही पूजा पाठ कर ले, कितना ही भक्ति कर ले, उसका कोई भी पूजा पाठ काम में नहीं आता है, सब व्यर्थ हो जाता है और ऐसे इंसान का जीवन नरक तुल्य हो जाता है और जीवन काल में कई तरह के रोग, बीमारी और संकट से जूझ रहे होते हैं। इनका स्वास्थ्य कभी भी सही नहीं होता है। इस समय कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो
दूसरों का धन हड़पने का प्रयास करता है, अपने घर में लेबर मजदूर कार्य करता है, उनके साथ ठगी कर लेता है, तो इसको भी पाप के श्रेणी में रखा गया है। और इनका धन हानि होना स्वाभाविक होता है। यह कितनों तरह का भी कमाई कर ले, इनका 1 रुपया कमाते हैं तो उसमें से आधा से अधिक पैसे बेवजह इसके खर्च होते रहते हैं। यह किसी के साथ 10 रुपये की ठगी करते हैं, इनका 100 रुपया कहीं ना कहीं व्यर्थ में चले जाता है। और जो इंसान अपने मित्र के साथ ठगी करता है, जो उसके ऊपर भोलेनाथ का कुदृष्टि पड़ता है और महादेव उसको पाप की श्रेणी में रखता है, ऐसे इंसान के साथ ठगी होना और अधिक विश्वासघात होना संभव होता है। दोस्तों, मैं अगर सभी पापों के बारे में विस्तार से बात करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप कुछ बातों का अपने आप में ध्यान रख लें, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर आप अपनी गलती का पश्चाताप भगवान के सामने करेंगे तो आपके आधा पाप ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। तो जो भी आप पाप किए हैं उसको आप याद कर लें और भगवान के सामने आप इसका पश्चाताप करें और भगवान से अनुरोध करें कि मैं इसका पाप दोबारा ज़िंदगी में नहीं करूँगा, ऐसा गलती नहीं करूँगा। आपके आधे से अधिक पाप आपके स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। अब मैं वीडियो के आखिरी में कुछ आपको ऐसे 1-2 अचूक उपाय बताऊंगा, जो उपाय करने के पश्चात आपके जीवन के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे और जीवन के कई सारे कष्ट भी आपके टल जाएंगे और बहुत बड़े खतरे भी आपके जीवन से टल जाएंगे। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कुछ संकटें आने वाली है, जिससे आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। इस समय आपके साथ कोई विशेष रूप से ठगी करने का प्रयास करेगा। इस समय कोई आपको झूठा लालच देगा, आपको लॉटरी लगने का बहाना बताएगा और आपके साथ ठगी करने का प्रयास करेगा। आपको थोड़ा सावधान रहना है। किसी और के गलत बातों में आपको नहीं लगना है और किसी और के ऊपर आपको भरोसा भी नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, अगली बात, इस समय किसी और के लड़ाई झगड़ा में आपको नहीं पड़ना है, अन्यथा किसी और के सिर के मुसीबत आपके ऊपर आ सकता है और यह इतना बड़ा हो सकता है कि इसके वजह से आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ सकता है, आपको थाने तक भी बात पहुंच सकता है, जिसके वजह से आपका धन हानि हो सकता है और आपके जीवन काल में कई तरह के संकटें और परेशानी हो सकती है और समाज में आपका बदनामी भी हो सकता है। अगली बात, इस समय आपके जीवन काल में घर में ही आपसी मतभेद, घर में ही लड़ाई झगड़ा और कलेश होने की संभावनाएं बन रही है, जिससे भी आपको सावधान और सतर्क रहना होगा और आपको अपने वाणी पर इस समय संयम रखना होगा, जिसके वजह से आपकी वाणी के तेज से इस समय आपका कोई अपना ही आपसे दूर हो सकता है, जिसके वजह से आपके मन में तनाव हो सकता है और मानसिक तनाव की वजह से आपका सेहत भी खराब हो सकता है। दोस्तों, इस समय आपका सेहत में भी थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल रही है। इस समय अगर आप बाहर कार्य करते हैं तो बाहर का खाना पीना खाने से परहेज करें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और इसकी वजह से आपको अस्पताल तक पहुंचना पड़ सकता है। इस समय आपके घर के कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा बीमार पड़ेगा जो आपका लंबा धन हानि करवाएगा, लंबा खर्च कराएगा। इस समय अगर आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है और अगर वह लंबे समय से स्वास्थ्य में कोई समस्या चली आ रही है, किसी रोग या बीमारी से पीड़ित है, तो उनका दवाई सही समय पर दें और उसका सही समय पर इलाज कराएं, अन्यथा वह बड़े मुसीबतों का कारण बन सकता है और इससे आपका अधिक धन हानि हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अगली जो बातें बताने जा रहा हूँ, इसे बड़े ही आपको ध्यान से समझना होगा और इसे आप अपने जीवन काल में आपको लागू करना होगा, अन्यथा परेशानी इस समय हो सकती है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में एक ऐसे संकट आने वाले हैं, ऐसे परेशानियों में आप पड़ने वाले हैं, जो गलती आप नहीं किए रहेंगे, गलती कोई और किया रहेगा और उसका सजा आपके सिर पर आ सकता है और इसका परेशानी आपको भारी हो सकता है, इसका कर्ज आपको चुकाना पड़ सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसलिए कोशिश करें किसी और के मामले में आप दखल अंदाजी ना करें। हमेशा आप खतरों से दूरी बनाकर रखेंगे तो ही आपके साथ जीवन में अच्छा रहेगा। अगली बात दोस्तों, इस समय अगर आप वाहन चलाते हैं या घर से प्रत्येक दिन किसी कार्य के लिए आप बाहर जाते हैं तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि इस समय आपको सावधानी से चलना होगा। रास्ते पार करेंगे तो सावधानी से चलना होगा, घर से कम ही बाहर निकलेंगे तो बेहतर रहेगा। इस समय आपके साथ पैर के निचले हिस्से में चोट या मोचें आ सकती है, रास्ते में आपके साथ कोई घटना हो सकती है जिसके वजह से आपका काम बाधित हो सकता है, कार्य आपका बाधित हो सकता है और आपको इस समय घर में पड़े रहना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस समय आपको जो भी नौकरी कर रहे हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वह भी इस समय आपका छूटने की संभावना बन रही है। नौकरी आपका छूट सकता है जिसके वजह से आपके आर्थिक संकट बढ़ सकते हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय पैसों की तंगी से भी आप गुजर सकते हैं।
जो भी रोजगार कारोबार व्यापार कर रहे हैं उसमें अचानक से आपका कोई बड़ा धन हानि हो सकता है, बड़ा कोई लॉस लग सकता है। उसके वजह से आपके रोजगार धंधा में भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी और उससे भी आपको परेशानी आ सकती है। लेकिन दोस्तों आप निश्चिंत रहें, मैं आपको ऐसे कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आपके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे, सभी प्रकार के ग्रह आपके शांत हो जाएंगे, जिसके बाद आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, इस समय आपके जीवन काल में 2-3 बड़े चमत्कारिक लाभ भी आपको होने वाले हैं जिससे आपको लाभ होगा। दोस्तों इस समय आप जो पुण्य किए हैं उसकी वजह से इस समय आप किसी बड़े संकट में फंसेंगे और वहाँ से इस पुण्य की कर्मों से आप बच जाएंगे। अगर आप पिछले कुछ समय को याद करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कई बार आप ऐसे संकटों में फंसे हैं जहाँ से आपको बचकर निकलना भारी मुश्किल हो गया है। आप उस समय भगवान को याद करते हैं, हे भगवान हमें बचा लें, हमें अपने शरण में ले लें, और आप इस संकट से बचकर आए हैं। आप पिछले समय में कुछ पुण्य कर्म भी आपने किए हैं जिसके वजह से हनुमान जी का विशेष मेहरबानी आपके ऊपर रहा है और हनुमान जी आपका रक्षा किया है। लेकिन आप लोग जैसे ही उस समस्याओं से बचकर आते हैं उसके बाद आप अपने ईश्वर को भूल जाते हैं। आप हनुमान जी को शुक्रिया अदा तक नहीं करते हैं, तो आपको इससे गलती नहीं करना है। हनुमान जी आपको बार बार बड़े से बड़े मुसीबतों से बचा कर लाए हैं, हनुमान जी को धन्यवाद अवश्य दें। और अगले बार रामनवमी के दिन अगर आपके आसपास हनुमान जी का पूजा कहीं पर हो तो आप अधिक नहीं कम से कम 250 ग्राम लड्डू और 1 धूपबत्ती अवश्य जला दें। इतना करें, आपके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा, और कोई संकट आएगा तो हनुमान जी आपका रक्षा करेगा। दोस्तों अगली बात, इस समय आपके जीवन काल में जो खास और महत्वपूर्ण लाभ होने वाला है वह ये है कि इस समय आप अगर व्यापारी वर्ग के हैं तो आपका फ़ोन कॉल से कोई महंगी डील हाथ लग सकती है और उसमें एडवांस के तौर पर आपको मोटी रकम भी हाथ लग सकती है। और जो लोग इस समय राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाह रहा है उसको इस समय अत्यधिक सफलता मिलने का संयोग बन रहा है। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा और इस समय समाज के लोग आपके समर्थक रहेंगे। इसके वजह से आपको समाज में काफ़ी लाभ मिलेगा। आप कोई राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो आपको इस समय अच्छे खासे पद भी मिल सकते हैं। दोस्तों अगली बात, जो छात्र इस समय विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाह रहा है उसके लिए चमत्कारिक लाभ होगा। और कुछ इस समय ऐसे लोग हैं जो रोजगार कारोबार व्यापार करते हैं और जो विदेशी कारोबार से जुड़े हैं उसका इस समय विदेशी यात्रा हो सकता है। यात्रा उसके लिए सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह इस समय आपका संपन्न हो जाएगा। अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा था और वह आपको परेशान कर रहा था पैसा वापस करने के लिए, तो इस समय उसका पैसा आपको वापस नहीं मिल पा रहा था, तो इस समय किसी अधिकारी के सहयोग से, किसी मित्र के सहयोग से वह पैसा इस समय आपका वापस मिल जाएगा। अगर आपने रोजगार कारोबार से किसी को कोई उधारी सामान दे दिया है और वह आपका पैसा वापस नहीं कर रहा था, तो वह पैसा भी इस समय किसी और के सहयोग से पैसा आपको मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। अगली बात, इस समय कुछ ऐसे कॉलेज के छात्र हैं जो पढ़ाई के साथ साथ इस समय पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहा है। उसको 2-3 जगहों से अच्छी जॉब का ऑफर मिलेंगे। किसी एक का चुनाव करेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास शुरू करेंगे। दोस्तों अगली बात, इस समय कुछ छात्र ऐसे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी लेने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, बार बार असफलता लग रही है। तो इस समय छात्र और छात्रा को दोनों को ही नई नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। उसकी वजह से उसके जीवन काल में प्रसन्नता महसूस होगा। इस समय आपके जीवन काल में प्रेम जीवन में आपको बहुत अधिक सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही है इस समय। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर इस समय आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो इस समय आप प्रस्ताव अवश्य रखें, आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। अगर पहले से ही प्रेमी प्रेमिका हैं, दोनों के रिश्ते में बीच में अगर खटास चल रही थी, आपसे मतभेद था, वह मतभेद समाप्त हो जाएगा और रिश्ते में इसमें मधुरता आएगी, एक दूसरे के करीब आएंगे और रिश्ते में प्रगाढ़ बढ़ेगा। लेकिन इस समय थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय आपका प्रेमी या आपका प्रेमिका या आपका जीवन साथी आपको धोखा दे सकता है। आपसे प्रेम करेगा, आपका सारा बात भी मानेगा, आपके करीब रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर किसी और से आपके साथ चीटिंग कर रही होगी और आपके साथ धोखा भी दे सकता है। अगर आप स्त्री हैं तो अपना प्रेमी के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपने प्रेमिका के ऊपर ध्यान रखना होगा, उसके साथ समय व्यतीत करें, उसके ऊपर नज़र बनाए रखें, अन्यथा इसमें धोखा हो सकता है और इसके वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। दोस्तों
इस समय आपको कुछ ऐसे कार्य हैं जो लंबे समय से अटके हुए हैं, जो कार्य आपका नहीं बन रहा था, जिसके वजह से आप अधिक परेशान थे, वह कार्य इस समय आपका संपन्न हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपके जीवन काल के कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूं जिससे आप परेशान हैं। कुछ सावधानी आपको बरतनी है और मैं आपको एक दो बहुत ही अचूक उपाय भी बताऊंगा जिससे आपके जीवन के सभी प्रकार के पाप भी नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इस समय आपको खास करके सावधानियां यह बरतनी है कि इस समय आप चाहते हैं आपके जीवन में कभी भी पाप ना हो, कभी भी आपके जीवन में दुख और संकट ना आए, हर क्षेत्र में सफलता आपको मिले। तो इसके लिए आज से ही आप अपने जीवन काल में औरतों का सम्मान करना शुरू कर दें। और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना, अपशब्द बोलना बंद कर दें। आपके जीवन काल में कभी भी समस्याएं नहीं आएंगी और जीवन में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अगली बात, आपको इस समय किसी भी जानवर या पशु को नहीं मारना पीटना है। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई भी गाय, बैल, बकरी, चूहा, बिल्ली, कुत्ता कुछ भी आता है और अगर आपके पास उन्हें खिलाने योग्य कुछ हो तो उन्हें अवश्य खिलाएं। इससे आपके जीवन के पाप स्वयं ही कम होने लगते हैं। इसके बाद अगर आपके पास कुछ खिलाने योग्य ना हो तो इसके आप इन्हें सिर्फ पानी भी पिला सकते हैं। आपका घर का अगर पानी भी पी लेगा तो आपके जीवन से कितने बहुत अधिक हद तक पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। और आप अपने जीवन काल में पाप को नष्ट करने के लिए आप पक्षियों को भी दाना खिला सकते हैं। अपने घर के छत के ऊपर दाना और पानी का व्यवस्था कर सकते हैं, या ऐसे जगह पर व्यवस्था करें जहाँ पर पक्षियाँ आता हो और अगर यह पानी और दाना आपका खाता पीता है तो आपके जीवन से बहुत अधिक हद तक इससे भी आपके पाप नष्ट हो जाएंगे और इससे आपके जीवन काल में खुशियाँ भी प्राप्त होगा। जीवन के कई सारे संकट भी नाश हो जाएंगे। दोस्तों, अगली बात, इस समय आपको कुछ खास सावधानी और भी बरतना है कि इस समय किसी भी छोटे बच्चे को आपको रुलाना नहीं है। छोटे बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है। दोस्तों, अब मैं आपके जीवन से पाप को नष्ट करने का बहुत ही शक्तिशाली और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। दोस्तों, यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसे करने के पश्चात आपके जीवन के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। जीवन में कभी भी आपको दुख तकलीफ नहीं रहेगा। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगा। समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ा हुआ रहेगा और आप जो भी कारोबार रोजगार करेंगे उसमें सफलता मिलेगा। जिस क्षेत्र में आप कैरियर बनाना चाह रहे हैं उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, इसके लिए आपको 7 सोमवार आपको एक उपाय करना है कि आपको शिव मंदिर जाना है और आपको कच्चा दूध लेकर जाना है। कच्चा दूध में जल मिला करके आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और आपको 108 बेलपत्र लेना है। अगर 108 नहीं ले सकते हैं तो आप 51 भी ले सकते हैं। अगर 51 भी नहीं ले सकते तो 21 बेलपत्र आपको लेना है और बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर एक एक करके अर्पित करना है। और जब जब अर्पित करेंगे आपको एक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना है और आपको उस पर बेलपत्र अर्पित करना है। अगर 108 बेलपत्र हो तो अति उत्तम है। इससे आपके जीवन के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। जीवन में अकाल मृत्यु टल जाएगा। जीवन में आपका सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आता रहेगा। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगा। बड़े से बड़ा इच्छा और मनोकामना भी आपका पूर्ण हो जाएगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।